हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ठीक है। पी क्यू आर एस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। द लेंथ्स पी क्यू क्यू आर एंड आर एस आर इक्वल। सेमी सर्कल्स are drawn with PQ and QS as diameter as shown in the given figure. If PS equal to 12 centimeter, find the perimeter and area of the shaded region. तो यहाँ देखो, ये आपका क्या है, फिगर है। और इस फिगर में जो आपका ये शैडेड रीजन दिख रहा है, इसी शैडेड रीजन का पेरीमीटर और उसका एंड एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इस गिवन फिगर का जो सैडेड रीजन है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, जो भी सैडेड रीजन होगा उसके आउटर बाउंड्री को ऐड कर दो। सभी आउटर बाउंड्री के लेंथ को ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो देखो, सैडेड रीजन का एक आपका पीटीएस क्या है, आर्क है। तो इस लेंथ को ऐड कर दो। तो किस फॉर्म में है, देख रहे हो, सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का क्या निकाल दो, पेरीमीटर निकाल दो। उसके बाद देखो क्यू ई एस, ये भी क्या है, ये भी तो आपका एक क्या है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का जैसा फिगर है, तो आर्क है। तो इसका भी क्या करो, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो। देन एक यहाँ पे सेमी सर्कल है, ठीक है। तो इसका भी क्या फाइंड आउट कर लो, इसका भी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो। और पेरीमीटर का जो आपका सेमी सर्कल कोई फिगर हो, अगर केवल इस साइड को ऐड करना हो इसकी, तो ये केवल क्या होता है, लेंथ है। तो आपको पाई आर होता है। तो पाई आर पाई आर पाई आर, सबका आर जो है डिफरेंट है, तो आर का वैल्यू पुट करो और आप सॉल्व करो। उसके बाद एरिया कैसे फाइंड आउट करो, देन उसके बाद एरिया फाइंड आउट करना ना। तो देखो, तो हमें इस सैडेड रीजन के एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ध्यान दो, पी टी एस सेमी सर्कल में, ये पी टी एस सेमी सर्कल में ध्यान दो। तो इस सेमी सर्कल में जो है, अगर आप पी टी एस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करोगे तो डैट मीन्स जो है ये आपका टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन आपका ये जो रीजन है ये तो साइडेड रीजन नहीं है, इसको तो बाहर करोगे ना। तो क्या करोगे, क्यू ई एस को, क्यू ई एस जो सेमी सर्कल है इसके एरिया को बाहर कर दोगे। जैसे ही बाहर होगा, इसका मतलब जो पी टी एस में जो साइडेड रीजन, उसकी एरिया तो हमने, जो साइडेड रीजन है उसकी एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया। और एक देखो, एक यहाँ पे पी बी क्यू जो है, क्यू बी पी जो है, एक यहाँ पे भी सेमी सर्कल दिख रहा है। इसका भी एरिया को हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये भी साइडेड रीजन है। तो इसकी एरिया को जो फाइंड आउट करो, देन इसमें जो साइडेड रीजन की जो एरिया है दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका साइडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। यह हमारा डायमीटर है और कुछ इस तरह का फिगर है, ऐसे है, ठीक है। यह हमारा साइड रीजन, थोड़ा सा दूसरा पेन यूज कर दूं ताकि आपको फील हो, ठीक है। यह हमारा साइड रीजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी फ्रेंड। तो चलो, ये हमारा क्या है, P है, यह Q है, यह B है, इधर कहीं T है, इधर E है, और ये S है, और इसकी सेंटर जो है R है। सबसे पहले हमें साइडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखो, पेरीमीटर ऑफ द साइडेड रीजन, जो साइडेड रीजन है उसकी पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो आपका पी टी एस जो आर्क दिख रहा है, इसके आप क्या निकाल दो, पेरीमीटर। तो देखो, पेरीमीटर ऑफ आर्क कौन सा, पी टी एस का। तो पी टी एस प्लस, उसके बाद देखो ये क्यू ई एस, ये भी तो देखो साइडेड रीजन का आपको समझा दिया ना। तो आउटर लेंथ यह, अब क्यू ई एस का, तो आर्क क्यू ई एस का प्लस, उसके बाद देखो पी बी क्यू, आर्क पी बी क्यू, ठीक है। तो देखो, आपने जो है ये साइडेड जो रीजन है, ये साइडेड रीजन के सभी आउटर लेंथ को आपने ऐड कर लिया, क्या कि नहीं। एक पी टी एस, देन क्यू ई एस ई क्यू, देन क्यू बी पी या पी बी क्यू, ठीक है।
सभी आउटर लेंथ को सम कर लिया। अब इसके वैल्यू को पुट करो, आपका वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें जो है आपका दिया है, जो ये पीएस जो डायमीटर दिया है, ये पीएस डायमीटर आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर इसके डायमीटर दिया है। तो डैट मीन्स ये टोटल 12 है, तो इसका ये रेडियस कितना होगा? रेडियस जो है, ये रेडियस जो है इसका जो है हाफ होगा, हाफ होगा ना इस आपका। तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं इसका पेरीमीटर का। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर। क्यों? क्योंकि हमें इस रीजन को नहीं ऐड करना ना, मुझे केवल इस आर की लेंथ को। तो देखो आपको एक बात बता दे रहा हूं कि ये मान लेते हैं सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का टोटल जो आप कहते हो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना, होता है कि नहीं जी? 2 पाई आर। डेट मीन्स जो आपका ये पाई आर हो गया, ऊपर वाला पाई आर, ये वाला पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर, ये टोटल 2 पाई आर हो गया। इसका मतलब पाई आर 2 पाई आर हो गया। ओके, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें जो है इस आर की लेंथ को ऐड करनी है केवल। तो पाई आर हो गया, तो मान लेते एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, एक R3, क्योंकि सभी R जो है डिफरेंट है, तो इसलिए R1 R2 R3 ले लिया। तो देखो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले आर्क लिए हैं PTS का। तो PTS एक सेमी सर्कल का ये आर्क है। तो टोटल जो PS दिया आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो 12 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा? 6 होगा। इसका मतलब जो है ये जो PTS में जो रेडियस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो पाई इंटू 6 प्लस देन अब R2 के बाद जो होता है R2 हमने क्या, तो यह इसके बाद किए QES के। तो QES आर्क में देखो ये भी आपका क्या है? एक सेमी सर्कल दिख रहा है, लेकिन सेमी सर्कल के आर्क मुझे इसी QES आर्क के ही लेंथ की हमें जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो QES लेंथ की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? इसकी आर कितना है? तो देखो आपको ऑलरेडी दिया है कि जो PQ है, PQ इक्वल है QR के, QR इक्वल है RS के, और टोटल सभी इक्वल है, टोटल 12 है। तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? आपका 4 हो जाएगा। मतलब ये सभी के सभी 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। हुआ कि नहीं? 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। तो यहाँ देखो इसका मतलब हमें QS, तो ये आपका QR4 हो गया, और RS जो है कितना हो गया? RS 4, तो 4 4 8 हो गया। और 8 जो है आपका जो है ये जो सेमी सर्कल इसके एज ए डायमीटर जैसा है, तो ये डायमीटर है तो रेडियस से क्या होगा? हाफ होगा। डेट मीन्स कितना होगा? 8 का हाफ 4 होता है। डेट मीन्स पाई इंटू 4 प्लस अब R, यहाँ पे पाई और R3। अब R कौन सा? PBQ। देखो अब हमें बात करना है PBQ। ये टोटल जो है ये PBQ ये सेमी सर्कल है, इसकी जो डायमीटर है कितना है? 4 है। ये 4 है ना, तो 4 का हाफ क्या होगा? रेडियस फाइंड आउट करना ना, तो 2 होगा। तो देखो 2 हो गया, तो पाई सब में से कॉमन कर लो जी, तो 6 प्लस 4 प्लस 2। तो देखो पाई इंटू 6 प्लस 4 कितना हुआ? 10, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना हुआ? आपका 12। पाई का वैल्यू आपके जो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या लेना है? 3.14 इंटू 12। चलो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? जब आप 3.14 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 37.68 सेंटीमीटर। तो आपने तो पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? इस सैडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। तो देखो एरिया ऑफ द सैडेड रीजन कैसे फाइंड आउट करोगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो PTS जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, तो इसकी एरिया फाइंड आउट कर लोगे, करोगे ना। उसके बाद ये QES जो सेमी सर्कल है इसको बाहर करना है, क्योंकि हमें इसी देखो ये PTS जब सेमी सर्कल की एरिया निकालोगे तो इसमें टोटल ये एरिया निकल गया, ये टोटल एरिया निकल गया। लेकिन हमें इसकी जरूरत हो रही है? नहीं जरूरत है, इस सेमी सर्कल की एरिया को जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे। इसका मतलब PTS जो सेमी सर्कल है उसकी एरिया में से QES सेमी सर्कल की एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा इसमें से जो ये PTS सेमी सर्कल में जो सैडेड रीजन है उसकी एरिया निकल जाएगा। तो देखो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा? PTS, ठीक है। देन उसमें से क्या सबट्रैक्ट कर देंगे? उसमें से हम क्या सबट्रैक्ट कर देंगे?
उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या, QES, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। क्यों, आपको मैं बताता हूं। देखो, क्योंकि आपने PTS सेमी सर्कल की एरिया फाइंड आउट कर लिया है, तो आपने इस सभी रीजन को कैलकुलेट कर लिया, सभी का एरिया निकाले, लेकिन आपको इसको जरूरत नहीं थी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका जो है ये PTS में जो सैडेड रीजन है उसकी एरिया आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। और देखो, अब आपको एक यहां पे भी सैडेड रीजन है, जो PBQ जो एक सेमी सर्कल है, इसके भी एरिया को आप कैलकुलेट करोगे ना, तो देन इसमें अब यहां पे ऐड कर लोगे, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल PBQ, ठीक है, PBQ। तो अब सबके वैल्यू पुट करो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन यहां देखो सेमी सर्कल का, तो पाई R1 स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई R2 स्क्वायर बाई 2, इसको ब्रैकेट। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे इसमें जो PTS सेमी सर्कल है उसमें केवल हमें सैडेड रीजन की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका मालूम चल गया। उसके बाद देन एरिया, तो पाई R स्क्वायर बाई 2, सभी जो सेमी सर्कल है इसलिए पाई R स्क्वायर बाई 2 होगा। तो देखो, तो इसमें आपका पाई हो गया, R1 की वैल्यू क्या है, तो R1 इस पे मैं मेंशन कर देता हूं। R1 जो है आपका बड़े सर्कल के क्या है, 6 सेंटीमीटर है। R2 जो है अब कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और R3 जो है कितना है, 2 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्या, तो चलो पाई R1 कितना है, R1 जो है आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई इंटू R2 कितना है, 4 का स्क्वायर बाई 2, इसको ब्रैकेट में करो जी, क्योंकि उसको बताया है कि सैडेड रीजन को ही आपका एरिया है। देन उसका जो रिजल्ट आएगा देन इसके साथ ऐड कीजिएगा। तो पाई R3 कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर बाई 2। तो चलो देखो यहाँ पे है आपका, इसको पेपर ले लेता हूं, देन आपको दिक्कत ना हो किसी तरह का, ठीक है। देखो, ठीक है, तो देखो यहाँ देखो, ठीक है। तो यहाँ पे पाई हो गया इंटू 6 को स्क्वायर है, 6 स्क्वायर कितना हो, 36 बाई 2 माइनस पाई 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, बाई 2 प्लस पाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 बाई 2। तो 2 से 4 2 बार में, देन 2 से 16 8 बार में, देन 2 से 36 जो है 18 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो अब कितना हो गया, पाई यहाँ 18 पाई, ऐसे लिख देता हूं ना, 18 पाई माइनस 8 पाई प्लस 2 पाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो 18 पाई में से 8 पाई गया, डेट मीन्स 10 पाई प्लस 2 पाई, 10 पाई 2 पाई कितना हुआ, 12 पाई। तो पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ, कितना दिया है, 3.14। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 37.68 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो, आपने जो फिगर दिया था उसमें जो सैडेड रीजन पूछा था उसकी पेरीमीटर देन उसके एरिया, तो आपने सभी उसकी पेरीमीटर और एरिया के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है जी। थैंक यू फ्रेंड्स।